हाय गाइज, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार। तो आप सभी को इस पढ़ने और पढ़ाने की महफिल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे द फैक्ट ऑफ इंग्लिश। इसके पीछे हम लोग कई लेसन पढ़ चुके हैं। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके एक के बाद एक वीडियो पढ़ें, क्योंकि हम इंग्लिश को स्टार्ट से पढ़ा रहे हैं। क्योंकि लॉकडाउन की वजह से बहुत से छात्र पढ़ नहीं पा रहे थे, इसकी वजह से बहुत दिक्कत हो रही थी। तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे द फैक्ट ऑफ इंग्लिश। क्या पढ़ना है छोटू लोग? द फैक्ट ऑफ इंग्लिश। तो कॉपी कलम लेकर के बैठिए और आइए हंसते मुस्कुराते हुए हम लोग पढ़ते हैं। और अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, लाल बटन का सब्सक्राइब है उसे सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन आएगी उसे बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर वीडियो आपको तक पहुंच सके। और आज हम लोग पढ़ते हैं द फैक्ट ऑफ इंग्लिश, यानी इंग्लिश की कुछ सच्चाइयां जो कभी बदलती नहीं है। तो आइए क्या क्या चीज है इसे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे छोटे लोग कि विच इज द लार्जेस्ट वर्ड ऑफ इंग्लिश। यानी पढ़ना छोटू कि विच इज द लार्जेस्ट वर्ड ऑफ इंग्लिश, यानी इंग्लिश की सबसे बड़ा यानी सबसे बड़ी वर्ड क्या है, जो आज हम लोग जानेंगे इसके बारे में। देखिए ये वर्ड है छोटू कि नियो मोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्कानो कोनियसिस, यानी यह एक वर्ड है जो इंग्लिश की सबसे बड़ी वर्ड है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विच इज द लार्जेस्ट वर्ड ऑफ इंग्लिश, यानी इंग्लिश की सबसे बड़ी वर्ड क्या है, तो सबसे बड़ी वर्ड है नियो मोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्कानो कोनियसिस। अगर पढ़ने में दिक्कत हो तो हम संक्षेप में यानी शॉर्ट कर करके हम लिख देते हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं। नियो मोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्कानो कोनियोसिस। यह जो है बाबू इंग्लिश का सबसे बड़ा वर्ड है, जो कितना लेटर का है? 25 लेटर्स का है। कितने लेटर्स का है? 25 लेटर्स का है। इससे बड़ा वर्ड आपको इंग्लिश में नहीं मिलेगी। सबसे बड़ा वर्ड इंग्लिश का यही है। इसका मतलब होता क्या है? कुछ ना कुछ तो होता होगा। तो इसका मतलब होता है छोटू, इट इज अ टाइप ऑफ lungs cancer which is caused by dust particles of volcano। यानी इसे अगर हिंदी में हम कहें छोटू, इसका मतलब होता है इट इज अ टाइप ऑफ लंग्स कैंसर। क्या है? यह एक लंग्स कैंसर है। यह एक क्या है? लंग्स कैंसर है जो होता है विच इज कॉज्ड बाय, जो होता है किसे? डस्ट पार्टिकल्स यानी धूलकण। किसके धूलकण? तो वोल्कानो। वोल्कानो का मतलब होता है ज्वालामुखी। क्या होता है? ज्वालामुखी। यानी जब ज्वालामुखी फटती है और उसके जो डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं, अगर श्वास के माध्यम से फेफड़ों में चली जाती है तो उससे जो कैंसर होती है उसका नाम है नियो मोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्कानो कोनियोसिस। समझ में आ गया होगा। चलिए अगली बात पढ़ते हैं। ये तो हो गया सबसे बड़ी वर्ड, लेकिन आज सबसे बड़ी वर्ड, यानी ये तो क्या है? बहुत पुरानी है। लेकिन अगर पूछा जाए कि विच इज द लार्जेस्ट न्यू वर्ड ऑफ इंग्लिश, विच इज द लार्जेस्ट न्यू वर्ड ऑफ इंग्लिश, ये ओल्ड वर्ड है बाबू। तो न्यू में है, समझिएगा। which is the largest new word of English। ये कितना लेटर का है? 25 लेटर का है। और ये जो है इसे लिखिए आप लोग,
देखिए ये एक वर्ड है जो कितना लेटर का है, 29 लेटर्स का। कितना लेटर्स का है, 29 लेटर्स का। क्या है, फ्लॉक्सी नौसी निहली फिहली फिकेशन। अगर इसे पढ़ने में दिक्कत हो तो आप समझिएगा, शॉर्ट करके हम लिख दे रहे हैं बाबू, फ्लॉक्सी नौसी निहली फिहली फिकेशन। यह इंग्लिश की सबसे दूसरी लार्ज यानी सबसे बड़ी वर्ड है जो न्यू है। ये कितना लेटर का है, 29 लेटर्स का। इसका मतलब क्या होता है हम छोटू, तो इसका मतलब होता है एक्ट ऑफ बीइंग वर्थलेस, यानी किसी चीज का अनमोल होना। क्या होता है इसका मतलब, किसी चीज का अनमोल होना। क्या होता है, किसी चीज का अनमोल होना। समझिएगा, सबसे पहली लार्जेस्ट वर्ड है जो कितने लेटर का है, 25 लेटर का। कितने लेटर का है, 25 लेटर का है। जो कौन सा है, नियो मोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्कानो कोनियोसिस। अगर आपको पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो आप शॉर्ट में पढ़िएगा, नियो मोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्कानो कोनियोसिस। इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है, हिंदी में लिख लीजिएगा कि यह एक लंग्स कैंसर है, यानी फेफड़े वाली कैंसर है, जो ज्वालामुखी के फटने से यानी ज्वालामुखी के राख से होता है। किससे होता है, ज्वालामुखी के राख से होता है। यह एक लंग्स कैंसर है जो ज्वालामुखी के राख से होता है। दूसरी है बाबू कि विच इज द लार्जेस्ट न्यू वर्ड ऑफ इंग्लिश, यानी नया वर्ड कौन सा है इंग्लिश की सबसे बड़ी, तो फ्लॉक्सी नौसी निहली फिहली फिकेशन। अगर इसको पढ़ने में दिक्कत हो तो आपको तोड़कर हम बता दे रहे हैं, फ्लॉक्सी नौसी निहली फिहली फिकेशन। इसका मतलब क्या होता है, तो एक्ट ऑफ बीइंग वर्थलेस, यानी किसी चीज का अनमोल होना। इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज का अनमोल होना। ये कुछ फैक्ट है बाबू जो कभी बदलती नहीं। आइए हम लोग अब नया फैक्ट के बारे में जानते हैं। ये फैक्ट तो हम लोग पढ़ लिए, अब आगे हम लोग देखते हैं बाबू छोटू। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर पहली बार है तो अवश्य करें, और फैला दीजिए पूरे इंडिया में, पूरे बिहार में दौड़ा दीजिए एकदम। अकेले अकेले नहीं पढ़िए। चलिए अगले पॉइंट है बाबू, हु पब्लिश्ड द फर्स्ट डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड व्हेन, यानी पहला डिक्शनरी कौन प्रकाशित किया और कब किया। तो पहला डिक्शनरी बाबू प्रकाशित किया गया सैमुअल जॉनसन। किसके द्वारा, सैमुअल जॉनसन। कब किया गया, तो 1755 में। कब किया गया, 1755 में। इसको बनाने में नोट पॉइंट लिखिएगा, इसको बनाने में बाबू लगा he took 4 years, यानी इसको बनाने में कितना साल लगा, 4 साल लगा। कितना साल लगा छोटो, 4 साल लगा। अब आइए हम लोग कुछ और पॉइंट के बारे में जानते हैं जो फैक्ट हैं। चलिए स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, आगे समझिएगा। अब पूछा जाए विच sentence has all 26 letters of English। कहा दिया जाए कि कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो इंग्लिश की 26 लेटर लेता हो, यानी 26 लेटर वैसा आ जाता हो, वैसा कौन सा सेंटेंस है जिसमें ABCD टोटल यानी 26 लेटर आता हो। इसके पहले भी हम लोग पढ़े जिसका नाम दिए थे पैनग्राम, जो अल्फाबेट में पढ़ते हैं। कब पढ़े थे, अल्फाबेट में, जिसमें पैनग्राम होता है क्या, वैसा सेंटेंस जिसमें 26 लेटर आता हो इंग्लिश का, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पैनग्राम कहते हैं। तो कौन सा है, तो देखिए पहला सेंटेंस छोड़ो, A quick brown fox
जम्प्स ओवर द लेजी डॉग, यानी एक भूरी रंग की फुर्तीली लोमड़ी, अ क्विक ब्राउन फॉक्स, यानी एक भूरी रंग की फुर्तीली लोमड़ी बड़ी तेजी से आलसी कुत्ते पर कूद पड़ी। यानी इसका मतलब यह हो गया। दूसरी चीज है पैक माई बॉक्स, ये दूसरा सेंटेंस है, ऐसे और भी सेंटेंस है, हम लिख दे रहे हैं दो। पैक माई बॉक्स ये कॉमन है, ये कॉमन सेंटेंस जो सबको जानते हैं, लेकिन और भी हम बोल रहे हैं, इसे भी नोट कीजिएगा। पैक माई बॉक्स विथ 5 डजन ऑफ लिक्विड जग्स, यानी कहता है ये सेंटेंस का हिंदी क्या हो गया, पैक माई बॉक्स, यानी इसका हिंदी हुआ मेरे बक्से में पैक कर दे, मेरे बक्से में पैक कर दे विथ 5 डजन ऑफ लिक्विड जग, यानी 5 दर्जन शराब की बोतलें, मेरे बक्से में 5 दर्जन शराब की बोतलें पैक कर दे। ये इसका हिंदी हो गया। आइए अगला सेंटेंस, अगला सेंटेंस है द 5 बॉक्सिंग विजार्ड्स, द 5 बॉक्सिंग विजार्ड्स जंप्ड क्विकली, यानी इसका मतलब हुआ छोटू द 5 बॉक्सिंग विजार्ड, यानी 5 लड़ता हुआ जादूगर, 5 लड़ता हुआ जादूगर जंप्ड क्विकली, यानी बड़ी तेजी से कूद पड़ा। 5 लड़ता हुआ जादूगर बड़ी तेजी से कूद पड़ा। यह थी इंग्लिश की कुछ फैक्ट के बारे में। अब हम लोग इसके बाद हम लोग ग्रामर स्टार्ट करेंगे और उसमें ग्रामर में पढ़ेंगे छोटू। सबसे पहली बात टेंस के बारे में। क्या चीज के बारे में? टेंस के बारे में। तो हमारे साथ बने रहिए, और बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारी हर वीडियो आपके पास पहुंच सके। और वीडियो को जितना ज्यादा फैलाएं फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम इत्यादि चीजों पर। तो आप इसके बाद हम लोग जरूर टेंस पढ़ेंगे और हमारे साथ बने रहिएगा। और लगभग जो महीनों सालों का जो टेंशन रहता है टेंस पढ़ने का, उस टेंशन को हम टेंस को, यानी टेंस भी मतलब होता है टेंशन, जो हम लोग समझ जाते हैं टेंस को टेंशन में बदल देते हैं, उसे हम आसानी से समझ जाएंगे और लगभग 1 घंटे में हम पूरी टेंस समझ जाएंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।